Hello everyone. Today's topic is something very serious. It is about committing suicide and all these kind of things. Last 1 or 2 months, many of my clients are going through many hazards. Like now, Venus is going retrograde through Aslesha. Aslesha is one of the nakshatra of Tantra. So many of the clients are facing havoc, like something is doing some wrong thing which is unexplainable, and things are happening which cannot be explained. Like आज का जो मैं हूँ वो 10 साल पहले का शर्मिता नहीं है, बिकॉज दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आई एम वेरी साइंटिफिक, सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. इस टाइप की मेंटेलिटी अभी नहीं है मेरा. बचपन में भी हम देखते थे कि मेरी बहन हमेशा बीमार पड़ती थी, ऑलवेज. लाइक दुर्गा पूजा के समय हम घर जाते थे तो एवरी टाइम शी वॉज एक्सट्रीमली सिक. वहाँ जाने से ही वो उसका वॉमिटिंग एंड एवरीथिंग शुरू हो जाता था. एंड शी यूज टू हैव केतु इन अश्लेषा नक्षत्र. अश्लेषा केतु का जन्म नक्षत्र है, ऐसे कहते हैं. एंड अश्लेषा वन ऑफ द तंत्र नक्षत्र. सो इसीलिए मेरी बहन का हमेशा अनएक्सप्लेनेबल रीज़न से तबीयत खराब होता था. जब भी वो घर मतलब खुद के घर में रांची में इट वॉज ओके, बट वेन एवर वी यूज टू गो लाइक एंसेस्ट्रल होम, वहाँ भी होता था. किसी शादी में, पार्टी में, कहीं भी गए, मतलब सिंपल से सिंपल दुर्गा पूजा के समय सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेरियन वेरी सिंपल फूड्स ऐसा होता था. ऑयली स्पाइसी तो होता ही नहीं था, फिर भी तबीयत खराब होता था. मतलब ओ दिस टाइम ऑल्सो योर डॉटर हैज़ बिकम टॉपर, बस ये सेंटेंस को यूज़ करेगा, उसके बाद बहन का तबीयत खराब हो जाएगा. तो दैट वॉज वेरी कॉमन. तो उस समय तो मानते नहीं थे, ज़्यादा साइंटिफिक बनने का कोशिश करते थे, एज इफ साइंस एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाहर ऐसा कुछ होता ही नहीं है. इस टाइप का होता है एक साइंटिफिक मेंटालिटी जब आप खुद साइंस लेके पढ़ते हो. बट नाउ आई एम परसुइंग अ डिफरेंट ब्रांच. जो बचपन से ही मैं प्रैक्टिस, तब बचपन से ही घर में तो बुक्स था, प्रैक्टिस नहीं करती थी, बट ऑल दिस टच वॉज देयर अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दिस occult field. Okay, so this is one problem. Another problem is so many people are going through havoc trouble, physical trouble. So many of my clients, they are having surgeries. So many of my clients are having surgeries, and some are having cancer, chemotherapy and all, and they are in much trouble. Along with that, suicide is one thing I want to discuss, because there was one watchman who tried to commit suicide. I don't know whether he is alive today or not. Till yesterday he was alive, and he was the sweetest of all the watchmen, because all the watchmen are like lamba sa face leke seriously बैठे रहते हैं, and he was the only one. नमस्ते मेम साहब, नमस्ते साहब. ही वॉज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. एवरी टाइम जब भी आप गेट से पास करोगे, ही विल ऑलवेज से नमस्ते मेम साहब, कैसे हो, ठीक हो, आपका पार्सल था, वॉट एवर. ही वॉज वेरी स्वीट एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी स्वीट. आप अगर ये नोटिस करोगे, हु सीम्स टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी स्वीट, like not only sweet in behavior but very elegant and very successful, ऐसे and very perfect looking people commit suicide. जो हम लोग का एक कंसेप्ट है कि डिप्रेशन में थे इसलिए सुसाइड किए, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है. there are situations when you don't find out any way to come out of that situation. उस समय लोग सुसाइड करते हैं. तो गेट से होते हुए आज भी पूछे कि हाउ इज़ हिज हेल्थ. ICU से बाहर आ गया था, कैसा उसका हेल्थ है. तो दूसरा जो वॉचमैन बैठा हुआ था, ही टोल्ड मी कि उसने लेकिन गलत किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था. ही हैज़ एडमिनिस्टर्ड पॉइजन, ओके, पेस्टिसाइड लिया था, तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोले. देन आई आस्क्ड दैट पर्सन, आपके घर में किसी ने सुसाइड किया है कभी? क्या नहीं किया है ना, तो आपको पता नहीं कि करना चाहिए था या नहीं चाहिए था. ऑल दीज वॉचमैन और वही गोमड़ा मुखो काइंड, मतलब भारी सा चेहरा लेके एंड सैड फेस लेके जो बैठे रहते हैं, हु आर नॉट वेरी स्वीट एंड ऑल. दे नेवर डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग मोस्टली. एंड आई एक्सप्लेन दैट पर्सन, बिकॉज माई सिस्टर कमिटेड सुसाइड. We had a house, we have a house, so that half portion of that house was my sister's, and I told her that
यू लिव हियर ओनली, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट हाफ पोर्शन ऑफ दैट। वो चीपनेस मेरे अंदर नहीं है कि एक प्रॉपर्टी है तो उसके 4 भाई बहन उसको 4 टुकड़ा करो। जब तक मेरे पास खाने का पैसा है, जब तक मेरे पास मेरे बेटे का पढ़ाई का पैसा है, तब तक मुझे प्रॉपर्टी लेकर हुड़दम मचाने का ज़रूरत नहीं है। एंड आई फील इट टू बी वेरी चीप। प्रॉपर्टी लेके जो लोग मारपीट करते हैं, मेरे पापा लाइक 90% ऑफ द प्रॉपर्टी छोड़ के 1% प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके आए थे इससे, मेरे चाचा से। So I'm like my father only. So she was living there, and many of the builders were pressurizing her like anything. Like घर के छत में उठ के घर की खिड़की में खड़े रहना बहुत परेशान कर रहे थे कि sell it, sell it, sell it, sell it, sell it. After she committed suicide, because she used to live alone, boyfriend भी नहीं था, और when she committed suicide, the bed was surrounded by religious spiritual books. Okay. जिसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी था, जिसमें ठाकुर रामकृष्ण का कृष्ण का कथामृत भी था, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुक्स वर देयर। सो व्हेन यू बिकम वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, मैक्सिमम लोगों के साथ आप मिक्सअप ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपको बहुत चीप लगेंगे, बहुत सेल्फिश, मनी माइंडेड, मेटेरियलिस्टिक ऐसा लगेंगे, और उस समय आप मिक्सअप नहीं कर पाओगे। एंड जितना ही आप अच्छा होगे, उतना ज़्यादा आपको खराब लोग इन्फ्लुएंस करने का एंड परेशान करने का कोशिश करेंगे। सो आई नो what was the situation when she committed suicide. So this is for awareness. The happiest person around you might be the saddest one, might be having much trouble in his or her life, which he or she is unable to share. तो वो हैप्पी दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो बाहर से हमेशा हैप्पीनेस मेंटेन करते हैं। एंड जो सबसे हैप्पी, सबसे सक्सेसफुल, सबसे कलरफुल दिखने वाले बहुत सारे इंसान, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही देखी हूँ, दे आर द सैडेस्ट वन। मेनी टाइम्स दे आर द वन विथ गुड हॉरोस्कोप, बट देयर आर सम वेरी सैड पॉइंट, मीन्स some like Jupiter, Venus excellent, but some position of Saturn or Rahu, Ketu or Mars very bad. I have seen such kind of people committing suicide, and I have seen such kind of people feeling helpless, really crushed, really tortured, even beaten, raped or whatever. But बाहर से वो ये शो करने की कोशिश करते हैं, because Jupiter, Venus is good or Mercury is good, they always try their best to show that I am happy. So always be thoughtful and don't comment. सुइसाइड करने के बाद तो कभी भी कमेंट मत करना, और जो जिंदा इंसान भी है उसके प्रति थोड़ा सा प्लीज़ थॉटफुल, लविंग थोड़ा होइए। मतलब खुद को अनप्रोटेक्टेड रख के मैं ऐसा होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, बट बी जेन्युइन टू पीपल, एंड श्योरली if the person is also genuine, will revert back, and if the person is not genuine, ऊपर वाला जो है आसमान में बैठा हुआ, that person or that eternal creator will revert back positively to you. Bye. Have a nice time.